नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। दरअसल आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और उसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस में किस तरह से रस्साकसी का खेल चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ कई ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो इस तैयारी में हैं कि वो अध्यक्ष बन जाएं, अध्यक्ष पद के चेयर पे बैठ जाएं। आज की वीडियो में हम इसका विश्लेषण करेंगे और साथ ही ये बताएंगे कि आज़ादी के बाद से आज तक कितने गैर नेहरू गांधी परिवार के लोग इस पोस्ट पे रहे हैं और उनका कार्यकाल किस तरह से रहा है। तो दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी शामिल हैं और उन्हें जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उससे अब कांग्रेस में एक नई संजीवनी भी मिल गई है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। दरअसल सीईए, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, यह इसका गठन किया जाता है, सीडब्ल्यूसी इसका गठन करता है और यह चुनाव का अनाउंसमेंट करता है। दरअसल कांग्रेस का जो इतिहास रहा है और जो इसका संविधान है, उस संविधान के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है और इसमें लोअर लेवल से लेकर सब लोगों की कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्वमेंट रहती है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। दरअसल अब पहले जो संविधान कांग्रेस का था उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 सालों का होता था, लेकिन अब संविधान बदला है और अब यह कार्यकाल 5 सालों का हो गया है। तो ऐसे में जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान जो एक सीईसी का गठन, सीईए का गठन होता है, ये सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का, और वही इस चुनावी पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है और प्रक्रिया को पूर्ण करती है। इस बार भी इसका गठन हो चुका है और अनाउंसमेंट भी हो चुका है, जिसके मुताबिक 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया है और उसके बाद नाम वापसी की, और 17 अक्टूबर को इसका चुनाव होना है और 19 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आना है, यानी 19 अक्टूबर को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। तो ये तो प्रक्रिया है। अब इसमें भाग कौन कौन लेते हैं, तो दरअसल देखिए, जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना होता है तो पूरे देश में एक मेंबरशिप अभियान चलाया जाता है और उस मेंबरशिप अभियान बूथ लेवल के अध्यक्ष होते हैं, जिले की कमेटियां बनती है, प्रदेश की कमेटियां बनती है और ये सभी लोग इनडायरेक्ट वे में उस संविधान के मुताबिक उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में संलिप्त होते हैं या शामिल होते हैं। इस बार भी, हालांकि इस बार मैं गुरुग्राम में हूँ और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अभी तक बूथ लेवल के अध्यक्ष का या जिला अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, ना ही उनका अनाउंसमेंट हुआ है। तो ऐसे में सरकार ने इस बार पीसीसी डेलीगेट्स बनाए हैं और हरियाणा में भी कई पीसीसी डेलीगेट्स बनाए गए हैं। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसमें यही पीसीसी डेलीगेट्स जो होते हैं वो भाग लेते हैं और ये वोट करते हैं। अमूमन बैलेट पेपर से यह चुनाव होता है और उसमें ये जाकर वोट करते हैं और जिसके पक्ष में वोट जाता है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पे काबिज होता है। तो यह तो पूरा एक प्रक्रिया है। और आपको बता दें कि जो पीसीसी मेंबर्स हैं, इन्हीं 8 पीसीसी मेंबर्स पे एक एआईसीसी का मेंबर बनता है, अर्थात इन्हीं में से लोग बनते हैं और ये पूरी चुनाव की ये संगठनात्मक जो ढांचा है वो इसी तरह से बनता है। अब देखिए, अब अध्यक्ष को लेकर रस्साकसी कैसे, तो आपको बताएं कि 2017 में राहुल गांधी निर्विरोध कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। हालांकि 2019 के जब चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस की करारी हार हुई तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस पद से, जिसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी इस पद पर विराजमान है। अब चूंकि 5 साल पूरे हो रहे हैं, 2022 है, तो अब चुनाव शुरू होना है और चुनाव होना है और जिसको लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है और बस 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कौन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब कौन कौन रेस में है। दरअसल अब देखिए, अब रेस की बात अगर हम करें और हम यह बताएं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा या किसके नाम आगे चल रहे हैं, तो इससे पहले आपको ये समझना होगा कि जो कांग्रेस पर लगातार आरोप लगते हैं कि यह वंशवाद करती है, नेहरू गांधी के अलावा कहीं और नहीं जाती,
कोई और अध्यक्ष नहीं बनता, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, ये महज एक फॉर्मेलिटी है। और कई कांग्रेस के अंदर के बड़े नेता भी इसको लेकर सवाल जवाब कर चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप हो चुका है। और अंतर्कलह से ही G23 का भी गठन हुआ था, जिसमें तमाम बड़े नेता थे, कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि यह जो पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, यह को नेहरू गांधी परिवार से हटकर दूसरी जगह जाए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब आज़ादी के बाद से यानी 1947 से अब तक कई बार, दर्जनों बार गैर कांग्रेसी, गैर नेहरू गांधी परिवार के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं आपको एक एक कर नाम भी बताऊंगा कि 1947 में गैर नेहरू गांधी फैमिली से JB कृपलानी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया था। दूसरी 1948 से 49 के बीच सीतारमैया बने। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन, जो गैर गांधी नेहरू परिवार के थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। 1960 से 63 तक नीलम संजीवा रेड्डी को बनाया गया था। 1964 से 67 तक के कामराज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। 1968 से 1969 तक एस निजलिंग रह चुके हैं। और 1970 से 1971 तक जगजीवन राम भी रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 1972 से 1974 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रह चुके हैं। 1975 से 1977 के बीच देवकांत बरुआ, जो गैर नेहरू गांधी परिवार से थे, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। 1992 से 94 PV नरसिम्हा राव और 1996 से 98 सीताराम केसरी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के रह चुके हैं। तो ये तमाम वो नाम हैं जो गैर नेहरू गांधी परिवार के हैं। और अब उस 2000 में सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, और उसके बाद वो रही। और अब माना जा रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा वो चुनावी प्रक्रिया के तहत है, और उस प्रक्रिया के तहत माना जा रहा है। हालांकि अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं शशि थरूर नाम सामने आ रहा है। आज ही एक बयान आया है दिग्विजय सिंह का, जिन्होंने कहा है कि वो भी रेस से बाहर नहीं है। यानी ये तमाम लोग हैं, लेकिन सबका मानना है कि अगर राहुल गांधी तैयार हो जाते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो बनेंगे। लेकिन अगर वो नहीं बनते हैं तो फिर इस सूरत में तमाम नाम है, ये 3-4 नाम ही नहीं है, और भी तमाम नाम जुड़ जाएंगे। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक आपके पास अगर 10 डेलीगेट्स के सिग्नेचर हैं, यानी वही PCC डेलीगेट्स जो वोटिंग करते हैं, अगर 10 लोगों का प्रस्ताव है तो आप भी नामांकन भर सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, और आप भी चुनाव में आ सकते हैं। तो ये चुनावी प्रक्रिया है और ये लोग आएंगे। ये तमाम नाम हैं जो लोग चुनाव लड़ने के लिए वो हैं। अब देखिए, अब इसका साइड इफेक्ट क्या है। अब इसको समझने के लिए कि आखिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत या शशि थरूर या दिग्विजय सिंह या तमाम और भी जो नाम हैं, ये लोग आते हैं तो, और राहुल गांधी के नाम आते हैं, तो अंतर क्या है। देखिए, 2014 के बाद से माना जा रहा था और हम देखते थे कि कांग्रेस लगातार डाउन में जा रही है, चाहे संगठनात्मक स्तर की बात करें या फिर सरकार के स्तर पर बात करें। राज्यों से सरकारें जाती रही थी, इलेक्शन में चुनाव हारते रहे थे। और अब पहली बार जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है और भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस को, राहुल गांधी को बम्पर रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इस रिस्पॉन्स को देखते हुए, हालांकि यहाँ आपको याद दिला दें, राहुल गांधी ने आज ही एक ट्वीट किया है और ट्वीट में यह कहा है कि मजधर में पतवार हाथ में लेनी पड़ती है। यानी इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी विचार कर सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, लेकिन निश्चित तौर पे मैं इतना ही मेरा अपना आकलन है और विश्लेषण है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर पे जो कांग्रेस को संजीवनी मिली है वो कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। और आज देश में जिस तरह से कांग्रेस डाउनफॉल में जा रही है, निश्चित तौर पे कांग्रेस काफ़ी मजबूत होगी और वो चुनाव, आगामी जो चुनाव हैं उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन अगर दूसरे लोग बनते हैं, अशोक गहलोत बन जाते हैं या फिर शशि थरूर बनते हैं या तमाम कोई और लोग बनेंगे, तो ये जितने नाम मैंने आपको गिनाए ये तमाम वही हश्र होगा, कहने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, लेकिन एक पॉपेट और एक वही ठप्पा लगा रहेगा कि एक रबर स्टैंप है। और जो कांग्रेस जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा जरूर लगेगा, कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर लगेगा। देखिए, चुनौतियां भी बहुत हैं इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए,
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और अभी जो मौजूदा हालात हैं, इसमें सबसे बड़ी चुनौती है इस सरकार से लड़ना, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उससे लड़ना, जिसके पास तमाम रिसोर्सेज हैं, तमाम तरह की शक्तियां हैं और वो चुनी हुई सरकार मजबूती के साथ है, बहुमत में है, और उसके साथ लड़ना एक बहुत बड़ा चुनौती होगा कांग्रेस के लिए। दूसरी तरफ संगठनात्मक रूप से जिस तरह से कांग्रेस कमजोर हुई है और कई बड़े नेता, चाहे वो कपिल सिब्बल की बात करें या गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, इन्होंने जिस तरह से पार्टी छोड़ी है और पार्टी छोड़कर चले गए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को एकजुट कैसे किया जाए, यह भी एक बड़ी चुनौती होगी। रिवाइव कैसे किया जाए, यह एक बड़ी चुनौती होगी। साथ ही अशोक गहलोत के बारे में सबको पता है कि अगर वो बनते हैं, मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं, तो तमाम कई ऐसे बागी हैं जो सक्रिय हो जाएंगे, उनको साथ लेकर चलना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती जरूर होगी। लेकिन अगर ये बनते हैं, राहुल गांधी नहीं बनते, तो यह भी मैसेज जाएगा कि कांग्रेस ने, जो कांग्रेस पर आरोप है कि नेहरू गांधी के अलावा कोई और अध्यक्ष नहीं बनता, अध्यक्ष पद पे नहीं आता, यानी ये एक सिंगल परिवार की ये पार्टी है, उस पर जरूर असर पड़ेगा और ये मैसेज जरूर जाएगा। फिलहाल ये मेरा विशेष आकलन था और ये देखना है कि क्या होता है। हालांकि सब लोग रेस में हैं और ये अब चुनावी प्रक्रिया संभव है और देखना है कि चुनाव प्रक्रिया के बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और क्या वास्तव में जो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी मिली है, ये कांग्रेस को इतना हुष्ट पुष्ट करेगी कि क्या वास्तव में 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ सत्ता में आने के लिए बराबरी की लड़ाई लड़ सकते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा और आप अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा। नमस्कार।